नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रामायण से संबंधित सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको रामायण के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो बिना देर के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों रामायण में कुल 7 अध्याय हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? यानी रामायण जो है किस युग से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रेता युग से, ऑप्शन ए सही है। महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम था रत्नाकर। ठीक है ना, आप सभी को पता है उनका नाम था रत्नाकर। समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? तो दोस्तों उस हाथी का नाम था इरावत, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया? तो दोस्तों वह वैद्य थे सुसेण, ऑप्शन बी सही है। अहल्या के पति का नाम था? दोस्तों अहल्या के पति का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी गौतम। अहल्या के पति का नाम गौतम था। राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम है? तो दोस्तों राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम है मकरध्वज। ठीक है, यानी हनुमान जी के पुत्र का नाम था मकरध्वज। लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? तो दोस्तों लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किया था गरुड़, ऑप्शन सी सही है। राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? यानी कैकेयी को किसने कहा था कि राम को वनवास भेज दो? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मंथरा, ऑप्शन सी सही है। मंथरा ने कहा था कि राम को वनवास भेज दो। हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा था? दोस्तों बताइए किस वृक्ष के नीचे जो है सीता माता बैठी थी? ठीक है ना, जब हनुमान जी उनके पास गए थे, तो क्या आप सबको पता है? तो दोस्तों वह वृक्ष था सिंसपा, ऑप्शन बी सही है। यानी सिंसपा वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हुई थी। अगला प्रश्न, मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? तो दोस्तों मेघनाथ का दूसरा नाम था इंद्रजीत, ऑप्शन डी सही है। राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्मऋषि ले गए थे? तो दोस्तों विश्वामित्र ले गए थे, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मधुरापुरी नगरी की स्थापना जो है शत्रुघ्न ने की थी, ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। उस सरोवर का नाम क्या था जो 1 योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था? दोस्तों उसका नाम था पंचाप्सर, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक को, ऑप्शन सी सही है। हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, अप्सरा रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी? तो दोस्तों बताइए उनका क्या नाम था? दोस्तों उनका नाम था पुंजिकस्थली, पुंजिकस्थली, ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? दोस्तों रामायण कालीन जो सरयू नदी थी वर्तमान में उसका क्या नाम है? घाघरा नाम है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? तो दोस्तों रामायण के सबसे छोटे कांड का नाम अरण्य कांड है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, रावण के पुत्र मेघनाथ ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? तो दोस्तों वह अस्त्र था ब्रह्मपाशा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, ब्रह्मपाशा से बंदी बनाया था। समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था उसका क्या नाम था? तो दोस्तों उसका नाम था मंदराचल, ऑप्शन डी सही है। शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है रभस, ऑप्शन डी सही है। रामायणानुसार उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्त वर्णी था? तो दोस्तों उसका नाम था लोहित सागर, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी वे कौन थे? दोस्तों बताइए वे कौन से ऋषि थे जिन्होंने राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी? तो उनका नाम था दुर्वासा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह वानर कौन था जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर
उससे युद्ध करने के लिए कूदा और अस्त्री बन गया। तो दोस्तों बताइए वह वानर कौन था? तो रीछ राज थे, ठीक है ना, वह वानर थे रीछ राज। ठीक है, अपनी परछाई देकर क्या करते हैं, जल में कूदते हैं उससे युद्ध करने के लिए और क्या बन जाते हैं, वानर बन जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यम के हाथी को महापद्म, ठीक है ना, महापद्म कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। अगला प्रश्न, मताली नाम से किस देवता के सारथी को जाना जाता है? तो दोस्तों मताली नाम से इंद्र को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कलहप्रिय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कलहप्रिय जो है नारद को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न, रामायण के अनुसार वह कौन सा देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों वह देश था बाहलिक, ठीक है ना, बाहलिक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वानर युद्धपति केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? तो दोस्तों वह पर्वत था कांचन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, दुंदुभि नामक दैत्य का वध किसने किया था? दोस्तों उनका वध जो है बाली ने किया था। ऑप्शन बी सही है। कि एक सेनापति विरूपाक्ष का वध किसने किया था? यानी रावण का जो सेनापति था विरूपाक्ष, उसका वध किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुमान जी ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। अगला प्रश्न, तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा था? तो दोस्तों तक्षक नाग के शरीर का रंग था रक्त वर्ण, यानी लाल था, ठीक है ना, रक्त वर्ण। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, नागपाश नामक अस्त्र मेघनाथ को किसने प्रदान किया था? ठीक है, नागपाश नामक अस्त्र जो मेघनाथ के पास था उसको किसने दिया था? तो इंद्र ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न, जिस वाण का अग्रभाग फरसे के समान हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं भल। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजा वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए शाप से चंडाल बन गया था? तो दोस्तों वह राजा था त्रिशंकु। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, ठीक है ना, त्रिशंकु। संपत्ति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? तो दोस्तों उनके पास जो है 100 योजन देखने की क्षमता थी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? यानी किसने कहा था कि हनुमान जब तुम चाहोगे, जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम मृत्यु प्राप्त करोगे? तो दोस्तों वह थे देवराज इंद्र। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। अगला प्रश्न, सुग्रीव के राज्य में भालू सेना का सेनापति कौन था? तो दोस्तों वह थे धूम्र। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न, वानर राज बाली किसका पुत्र था? तो दोस्तों वानर राज बाली जो थे इंद्र के पुत्र थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। अगला प्रश्न, किस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी? बताइए वह ऋषि कौन थे? तो वह ऋषि थे अगस्त्य। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगस्त्य ने जो है उनको पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी। किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? तो दोस्तों बताइए वह नदी कौन सी थी? तो दोस्तों आप सभी को पता है वह नदी थी गोदावरी, ठीक है ना, यानी गोदावरी नदी के तट पर जटायु का अंतिम संस्कार श्री राम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाली के पिता ने उसे कौन से दिव्याभूषण भेंट किए थे? ठीक है ना, कौन से दिव्याभूषण भेंट किए थे बाली के पिता ने? तो वह था सोने का हार। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस नक्षत्र में श्री राम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था? दोस्तों बताइए वह नक्षत्र था उत्तरा फाल्गुनी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों ये रहा, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित थी? ठीक है ना, पंचवटी जो थी किस नदी के तट पर बसी थी? तो आपका राइट आंसर है गोदावरी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। अगला प्रश्न, रावण द्वारा सीता के हरण से पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक और कान काट लिए थे? तो बताइए वह कौन सी राक्षसी थी जिसके, ठीक है ना, नाक और कान दोनों काट दिए थे? कौन? लक्ष्मण जी ने। तो आप सभी को पता है कि उनके पास जो है शादी का प्रस्ताव लेकर गई थी, ठीक है। कौन थी? शूर्पणखा थी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, श्री राम को यह सलाह किसने दी थी कि लंका से सीता को छुड़ाने के लिए सुग्रीव से मित्रता की जाए? बताइए, यह सलाह उनको किसने दी थी? तो हनुमान जी ने दी थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से किसने रावण को सीता का हरण न करने की सलाह दी थी? तो दोस्तों बताइए, किसने कहा था रावण को कि सीता का हरण मत करो? वह थे मारीच, ठीक है ना, मारीच ने कहा था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से ऋषि श्री राम के समक्ष ब्रह्मलोक सिधारे थे? तो बताइए वह ऋषि कौन थे? तो सरभंग, वह ऋषि थे सरभंग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न, श्री राम किसका अंशावतार थे? बताइए श्री राम किसका अंशावतार थे? तो विष्णु भगवान के अंशावतार थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न, लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? बताइए लंका जो नगरी है वो किस पर्वत पर स्थित थी? तो त्रिकूट पर्वत पर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, ठीक है ना, त्रिकूट पर्वत। भरत की पत्नी का नाम क्या था? तो बताइए दोस्तों, भरत की पत्नी का नाम क्या था? उनका नाम था मांडवी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कौशल्या निम्न में से किसकी माता थी? बताइए कौशल्या जो थी निम्न में से किनकी माता थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री राम की माता थी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित था? बताइए जो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था किस नदी के तट पर स्थित था? आपका राइट आंसर हो जाएगा तमसा नदी के तट पर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, तमसा नदी के तट पर उनका आश्रम था। श्री राम के वन चले जाने पर भरत उनके वियोग में अयोध्या से दूर किस स्थान पर रह रहे थे? तो दोस्तों वह रह रहे थे नंदीग्राम, ठीक है ना, नंदीग्राम में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न, हनुमान की माता कौन थी? तो दोस्तों हनुमान की माता थी अंजनी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन लक्ष्मण की पत्नी थी? अब बताइए इनमें से कौन जो थी लक्ष्मण की पत्नी थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी उर्मिला, ठीक है ना, उर्मिला जो थी लक्ष्मण की पत्नी थी। चलिए अगला प्रश्न है, सीता किसका अवतार थी? ठीक है, तो सीता जो है माता लक्ष्मी की अवतार थी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। अगला प्रश्न, राजा दशरथ की माता कौन थी? तो राजा दशरथ की माता इंदुमती थी, ठीक है ना, उनकी माँ का नाम था इंदुमती। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या था? बताइए मेघनाथ की पत्नी का नाम था सुलोचना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, सुलोचना। अगला प्रश्न, रावण किसका अवतार था? दोस्तों रावण जो था हिरण्यकशिपु का अवतार था, ठीक ना, हिरण्यकशिपु का अवतार था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। वनवास काल में श्री राम सर्वाधिक समय तक किस स्थान पर ठहरे थे? बताइए यदि आप जानते हैं तो बताइए कि श्री राम जो वनवास काल में सबसे अधिक किस स्थान पर ठहरे थे? तो दोस्तों वह स्थान था चित्रकूट में, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। निम्न में से कौन लंका के राजा रावण की माता थी? अब बताइए यहाँ पे रावण की माता का क्या नाम था? तो दोस्तों उनका नाम था कैकसी, ठीक है, कैकसी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। अगला प्रश्न, शत्रुघ्न की पत्नी कौन थी? शत्रुघ्न की पत्नी कौन थी? तो श्रुतकीर्ति, श्रुतकीर्ति नाम था उनकी पत्नी का। चलिए अगला प्रश्न है, लक्ष्मण किसका अवतार थे? लक्ष्मण दोस्तों थे शेषनाग के अवतार, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, शेषनाग के अवतार थे। किष्किंधा से बाली द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद सुग्रीव कहाँ रहने लगे थे? बताइए दोस्तों वह रह रहे थे ऋष्यमुख पर्वत पर, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे थे जब उनके भाई ने उनको क्या किया, किष्किंधा से निकाल दिया था। जटायु की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों जटायु की माता का नाम था शयनी, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। अगला प्रश्न, विभीषण की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों विभीषण की पत्नी का नाम था शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न, लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा वेरी गुड, वाल्मीकि आश्रम में हुआ था लव कुश का जन्म। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न, हनुमान किसके अंश से उत्पन्न हुए थे? तो हनुमान जो थे वायुदेव के अंश से उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, ठीक है ना।
मंदोदरी की माता का क्या नाम था? बताइए, मंदोदरी की माता का नाम था हेमा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? तो कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। उनका नाम था वज्रज्वाला। वज्रज्वाला था, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम वज्रज्वाला था। चलिए अगला प्रश्न है, श्री राम में विष्णु का कितना अंश था? तो दोस्तों श्री राम में जो है विष्णु का अंश अर्धांश था, मतलब आधा अंश था, ठीक ना। अर्धांश कहने का मतलब है आधा अंश। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न है, वानर वीर अंगद किसके अंश से जन्मे थे? तो दोस्तों वह थे बृहस्पति के अंश से जन्मे थे, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, हनुमान ने किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघने हेतु छलांग लगाई थी? बताइए वो किस पर्वत पे चढ़कर छलांग लगाया था? तो महेंद्र पर्वत। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, महेंद्र पर्वत, ठीक है ना, महेंद्र पर्वत पर। खर की माता कौन थी? दोस्तों खर की माता थी पुष्पोत्कटा। पुष्पोत्कटा ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न, राजा जनक की पत्नी का क्या नाम था? यानी सीता माता की पत्नी का क्या नाम था? तो सुनयना, सुनयना, ठीक है ना, सुनयना। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। अगला प्रश्न है, नंदीग्राम अयोध्या की किस दिशा में स्थित था? तो दोस्तों नंदीग्राम जो था अयोध्या के पूर्व दिशा में स्थित था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न, राजा दशरथ किसका अवतार थे? दोस्तों राजा दशरथ जो थे स्वयंभू मनु, ठीक ना, स्वयंभू मनु के अवतार थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, बाली किसके अंश से उत्पन्न था? ठीक है, तो बाली जो था इंद्र भगवान के अंश से उत्पन्न था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। क्या हो गया? हाँ, ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, ठीक है। चलिए अगला है, अयोध्या के प्रथम राजा कौन थे? अब बताइए दोस्तों कि अयोध्या के प्रथम राजा कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इक्ष्वाकु, ठीक है, इक्ष्वाकु। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अयोध्या के प्रथम राजा इक्ष्वाकु थे। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, राम भक्त हनुमान के पिता कौन थे? दोस्तों राम भक्त हनुमान के पिता केसरी थे। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। अगला प्रश्न, सिख राष्ट्र कौन चास्त्र और सौम्यास्त्र श्री राम को किसने दिए थे? बताइए किसने दिया था? दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विश्वामित्र। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, यानी विश्वामित्र ने दिया था। लंकापति रावण किसका पुत्र था? दोस्तों लंकापति जो रावण था विश्रवा का पुत्र था, जिसको हम लोग बृहस्पति भी बोलते हैं, ठीक ना, विश्रवा का पुत्र था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। सुग्रीव किसके अंश से जन्मे थे? तो दोस्तों सुग्रीव जो थे इंद्र भगवान के अंश से जन्मे थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, राक्षसी ताड़का के पिता का क्या नाम था? तो राक्षसी ताड़का के पिता का नाम था सुकेतु। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। रावण से युद्ध करते समय श्री राम के रथ का सारथ्य कौन कर रहा था? यानी श्री राम के रथ का सारथी कौन था जब रावण से युद्ध कर रहे थे? तो दोस्तों वह थे मातली। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न है, सम्मोहनास्त्र व मानवास्त्र किनके प्रिय अस्त्र हैं? दोस्तों वह जो अस्त्र हैं गंधर्व के हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न, जटायु का पिता कौन था? दोस्तों जटायु के पिता थे अरुण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न है, रावण का अंतिम संस्कार किसने किया था? तो दोस्तों रावण का अंतिम संस्कार जो है उनके भाई विभीषण ने किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, महर्षि परशुराम किसके अंशावतार थे? तो दोस्तों महर्षि परशुराम जो थे विष्णु के अवतार थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, विष्णु के अंशावतार थे। अगला प्रश्न है 91, जनक कहाँ के राजा थे? तो दोस्तों जनक जो थे मिथिला के राजा थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अस्त्र है जो पिशाचों का प्रिय अस्त्र माना जाता है? बताइए वह अस्त्र कौन सा है? दोस्तों वह अस्त्र है मोहनास्त्र। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। अगला प्रश्न, तेज प्रभ नामक अस्त्र किस देवता का है? तो तेज प्रभ नामक अस्त्र जो है सूर्य देवता का है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न, वानर युद्धपति श्वेत का जन्म किसके अंश से हुआ था? तो दोस्तों उनका जो है सूर्य के अंश से जन्म हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है।
श्री राम के वनवास से लौटकर आने की सूचना भरत को किसने दी थी? तो बताइए, वह सूचना दी थी हनुमान जी ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। जाम्बवान के पिता कौन थे? दोस्तों जाम्बवान या जामवंत भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो जाम्बवान के पिता थे गदद। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। अगला प्रश्न, वानर नल के पिता कौन थे? तो वानर नल के पिता थे विश्वकर्मा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। अगला प्रश्न, ब्रह्मा से वर मांगते समय कुंभ की जिह्वा पर कौन देवी आकर विराजमान हो गई थी? तो दोस्तों वह देवी थी सरस्वती। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। अगला प्रश्न है, केसरी वानर किसके अंश से जन्मे थे? तो केसरी वानर जो थे बृहस्पति के वंश से जन्मे थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुश कहाँ के राजा थे? अब बताइए कुश कहाँ के राजा थे? तो कुशस्थली, कुशस्थली के राजा थे कौन? कुश। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। अगला प्रश्न है, शिशिर नामक अस्त्र किस देवता का है? तो दोस्तों शिशिर नामक अस्त्र जो है सोम देवता का है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। अगला प्रश्न, सुग्रीव के पिता कौन थे? दोस्तों सुग्रीव के पिता थे ऋक्षराज। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। लंका जाने हेतु समुद्र पर सेतु बांधते समय श्री राम ने किस देवता की आराधना की थी? तो दोस्तों उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न है, सुषेण वानर किसके अंश से जन्मा था? तो दोस्तों वरुण के अंश से जन्मा था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, सहस्त्रजूर्ण कहाँ का राजा था? तो दोस्तों सहस्त्रजूर्ण था माहिष्मती का राजा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न है, मनु का अस्त्र इनमें से कौन सा है? तो मनु का अस्त्र दोस्तों इनमें से है सीतेशु, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। सीतेशु जो है मनु का अस्त्र है। सीता के स्वयंवर की क्या शर्त थी? तो दोस्तों सीता के स्वयंवर का शर्त था शिव का धनुष उठाना, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। शिव का धनुष उठाना यही शर्त था। वानर युद्धपति दधिमुख में किसका अंश विद्यमान था? तो दोस्तों चंद्रमा का अंश विद्यमान था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निषाद राज गुह कहाँ के राजा थे? तो निषाद राज थे श्रृंगवेरपुर के राजा थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। निम्न में से वह कौन सा अस्त्र है जो पूर्व में प्रजापति कृशाश्व का पुत्र नहीं था? तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, नारायण शास्त्र। चलिए अगला प्रश्न है, खर और दूषण कहाँ रहते थे? ठीक है ना। तो खर और दूषण जो थे आपका दंडक वन में रहते थे। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है, दंडक वन में रहते थे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऋषि ने सीता जी की शुद्धता का दावा किया था? बताइए वह कौन से ऋषि थे जिन्होंने सीता जी की शुद्धता का दावा किया था? दोस्तों वह ऋषि थे वाल्मीकि। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। सूरसेन जनपद किसने बसाया था? तो सूरसेन जनपद शत्रुघ्न ने बसाया था। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। अगला प्रश्न, ऋषि अगस्त्य कहाँ रहते थे? तो दोस्तों ऋषि अगस्त्य जो थे दंडकारण्य में रहते थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के रामायण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।